हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट का नेम है नेचर ऑफ रूट्स। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, हम जानते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट होगा, इतना हमें पता है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट तो 2 होंगे। एक रूट का नाम हमने अल्फा ले लिया, एक रूट का नाम बीटा ले लिया। अब इन अल्फा और बीटा के का नेचर कैसा है? क्या ये दोनों रियल हैं? क्या ये दोनों इमेजिनरी हैं? क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम हैं? ये चीजें हमें कैसे पता लग सकती है, कैसे हम जज कर सकते हैं? इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम में नहीं भी पूछा जाए फिर भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वहां क्या कंस्ट्रेंट है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही 0 हो गया फिर तो लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब तक ही है जब तक एक्स स्क्वायर के आगे नॉन जीरो कोफिशिएंट लगा हुआ हो। खैर, ये बात हो गई। अब नेचर ऑफ रूट निकाला कैसे जाता है, कौन सी टर्म की हेल्प से नेचर ऑफ रूट डिसाइड किया जा सकता है, वो सीखते हैं। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला आता है डी, डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू के मतलब ये जो d है ना, फाइनल कैलकुलेट करने पर जो आया वो पॉजिटिव आया या 0 आया या नेगेटिव आया, इस वैल्यू के आधार पर नेचर ऑफ रूट बताया जा सकता है। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि दो ऐसे रूट हैं जो डिफरेंट भी हैं और रियल भी हैं। अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो, और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है। यहां a, b और c को आपको विद साइन लेना है, साइन को छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ साइन से ही तो हो रहा है कि d पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर आपने साइन की मिस्टेक कर दी तो पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे इसके लिए, और ऐसा क्यों आता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। d डिफरेंट एंड रियल रूट अगर पॉजिटिव हो तो, d 0 है मतलब दो रूट जो आएंगे ना वो सेम आएंगे बट रियल आएंगे। और अगर d लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी, जो नॉन रियल हैं, है ना। और बाद में आगे जाकर आप पढ़ोगे कि ये इमेजिनरी रूट आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होते हैं, तो उसके बारे में 11th-12th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल हम ये 10th लेवल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बस ये लिख सकते हो कि अगर d नेगेटिव है तो उससे रियल रूट नहीं मिलेंगे, नॉन इमेजिनरी रूट मिलेंगे। मतलब x की कोई सी भी ऐसे रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो, यानी इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई ही नहीं होगी अगर d नेगेटिव आ गया तो। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंट और रियल रूट क्यों आए, इक्वल टू 0 पर सेम और रियल रूट क्यों आए, और नेगेटिव पे इमेजिनरी रूट क्यों आए। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, जो इस तरह से होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसे। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। इस इक्वेशन की हेल्प से या इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा को आसानी से निकाल सकते हैं। एक रूट निकालने के लिए प्लस का साइन यूज किया जाता है और दूसरा रूट निकालने के लिए माइनस का साइन यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है, इसे एनालाइजर कह सकते हैं।
रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या मान लिया, कैपिटल डी मान लिया। करेक्ट, कैपिटल डी माना है। अगर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या पॉजिटिव हो, जैसे 2 है, 5 है, 10 है, 16 है, सपोज 16 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां माइनस बी प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 2a होगा। रूट 16 की वैल्यू 4 हो गई, तो एक बार आएगा माइनस बी प्लस 4 अपॉन 2a, और एक बार आएगा माइनस बी माइनस 4 अपॉन 2a। तो किसी चीज में 4 ऐड करें या माइनस 4 ऐड करें, दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे और रियल भी आएंगे। इसलिए जब भी रूट के अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव हो तो दो डिफरेंट और रियल रूट्स बनेंगे। इससे हम ये पहली वाली चीज को समझ सकते हैं। अगर रूट के अंदर रखी हुई चीज जीरो हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाए, तो सोचो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a। रूट 0 क्या होगा, जीरो। माइनस बी में हम जीरो ऐड करें और जीरो सब्ट्रैक्ट करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जीरो को ऐड करें तब भी माइनस बी ही रहेगा, जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तब भी माइनस बी ही रहेगा, यानी दोनों ही सिनेरियो में आंसर माइनस बी बाई 2a ही आएगा। यानी दोनों रूट बिल्कुल सेम आएंगे, रियल तो अभी भी आ रहे हैं। तो रियल एंड सेम कब, जब d की वैल्यू जीरो हो जाए। तीसरा केस, अगर d नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, d लेस देन जीरो हो जाए तो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। रूट के अंदर -10, -5, -9, उसका सॉल्यूशन 10th क्लास तक अभी हमने नहीं पढ़ा है, इमेजनरी होता है, केवल इतना जान लो। और आगे कुछ आयोटा करके टर्म आती है 11th क्लास में, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब उसे सीखेंगे, है ना। तो इमेजनरी हो जाता है जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है इसलिए इमेजनरी रूट मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो नेचर ऑफ रूट निकालना है तो तीन में से एक होगा, या तो रियल और डिफरेंट, रियल और सेम, इमेजनरी। रियल और डिफरेंट कब होंगे, जब d की वैल्यू पॉजिटिव है, और d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रियल और सेम कब होंगे, जब d जीरो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है। और तीसरा d नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट आएंगे, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से छोटी है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ नहीं, एक दो एग्जाम्पल ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। मान लीजिए कि इक्वेशन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। आपसे कहा गया कि इसके रूट्स का नेचर बताइए कैसा होगा। रूट क्या होंगे ये नहीं पूछ रहे, केवल रूट का नेचर पूछ रहे हैं। तो आप इसके लिए कैपिटल डी निकाल लीजिए बस। और कैपिटल डी निकालने के लिए आपको ए, बी और सी की जरूरत पड़ेगी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिलहाल 1 है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, और सी क्या है, -7 विद साइन रखेंगे। तो डी आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 7, तो 25 और 28, ठीक है, 53। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब क्या कह सकते हैं कि रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन। रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन, एक बार आएगा प्लस का रूट 53 और एक बार आएगा माइनस का रूट 53, दोनों अलग अलग बनेंगे। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं इसी में ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होता, -7 की जगह +7 होता, तो क्या बनता, देखो a की वैल्यू अब की बार 1 आती, b की वैल्यू 5 आती और c की वैल्यू 7 आती, राइट। d निकालते तो उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती। बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, 25 माइनस 28 आ जाता, तो वैल्यू माइनस का 3 आई। माइनस का 3 नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट आ गए, अब की बार रियल रूट नहीं आएंगे। और तीसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको फिर से नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो आप कहेंगे a की वैल्यू 1 है
b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 9 है। d निकाल लेते हैं, d है b² - 4ac, b हो गया -6 का स्क्वायर, -4 × 1 × 9 तो 36 - 36, अरे ये तो 0 आ गया। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो अपन कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट कैसा है, रियल और सेम रूट्स। दो रूट्स है, दोनों रियल हैं और दोनों सेम है। ओके, थैंक यू।